रात को 10 बजे ही हमने बाणगंगा चेक पोस्ट पे एंट्री कर ली है और यहाँ से आप मोबाइल कैमरा वगैरह आगे ले जा सकते हैं और यहाँ से आगे के लिए दर्शन करते हैं और चलते हैं यात्रा करते हुए। बाणगंगा क्रॉस करते ही यहाँ पे आपको कई सारे घोड़े और पालकी वाले मिल जाएंगे। अगर आप घोड़ा करते हैं तो 700-800 रुपये में घोड़ा होता है भवन तक के लिए, और अगर पालकी करते हैं तो पालकी 3150 रुपये का है। बाणगंगा से ही आपको पालकी, पिट्ठू, पौनी, हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगी जो श्राइन बोर्ड की तरफ से रेट फिक्स की हुई हैं और यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। गुलशन कुमार का लंगर भी आपको बाणगंगा चेक पोस्ट से मात्र आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पे आगे जाके मिल जाएगा, जिसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक रहती है। काफ़ी लोग बाणगंगा घाट पर भी नहाते हुए माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्या रेट है? 450। कैसे है बाबा, कैसे एक बच्चे के लिए क्या रेट है इसकी? बच्चे का हाँ 550 भवन तक 350। अच्छा चलिए। जय मां। इस समय मैं आ चुका हूँ चरण पादुका जी मंदिर पर और यहाँ तक हमें अभी तक कोई परेशानी नहीं है, आसानी से हम यहाँ पर आ गए हैं। चरण पादुका मंदिर बाणगंगा से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर जाकर है और ये माता वैष्णो देवी का भी रूप है। और यहाँ पे हम थोड़ी देर दर्शन करने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद आगे की यात्रा स्टार्ट करेंगे। माता की इस यात्रा में बाणगंगा से ही आपको फोटो स्टूडियो, खाने की ढाबे, प्रसाद, मसाज सेंटर, ATM ये मिलेंगे और ये सारी सुविधाएं आपको अर्धकुंवारी तक मिलेंगी। यात्रा के दौरान अगर आपको चलने में प्रॉब्लम होती है तो बीच में ही आप पिट्ठू हायर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जगह जगह प्रीपेड काउंटर देखने को मिल जाएंगे। अर्धकुंवारी के पास पहुंचते ही आपको वेटिंग हॉल मिलेगा। यहाँ पे भी काफ़ी यात्री विश्राम कर रहे हैं जो बिल्कुल निःशुल्क है। इस समय मैं आ गया हूँ अर्धकुंवारी और नीचे बाणगंगा। 10 बजे हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी और यहाँ आते आते हमें 12 बज गए। लगभग 2 घंटे में हमने 6 किलोमीटर का सफर तय किया है और काफी चढ़ाई थी, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं हुई, आसानी से यहाँ पे आ गए। और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे गर्भजून मंदिर, ये देखिए। और यहाँ पे आप आते ही आपको दर्शन करने के लिए गर्भजून में जाने के लिए पर्ची लेनी होगी, जो पर्ची यहाँ से मंदिर के जस्ट सामने ही फर्स्ट फ्लोर पे पर्ची ऑफिस बनी हुई है, वहाँ से आपको पर्ची लेनी है। और यहाँ पे ग्रुप बाय एंट्री होती है। अभी 120 ग्रुप नंबर चल रहा है और हमारा 2 घंटे बाद नंबर आएगा। तो जब तक हम वेट करते हैं तो उस समय अगर ठंड लगती है तो यहाँ पे कंबल की भी व्यवस्था है। 200 रुपए दे के कंबल आप दे सकते हैं और जब आप दर्शन करके जा रहे हैं तो कंबल आप रिटर्न करके 200 रुपए आपको वापस हो जाएंगे। तो यानी कंबल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ गारंटी के तौर पे ही 200 रुपए लेते हैं। और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, सामने भगवती भवन है जो ऑनलाइन बुकिंग होती है यहाँ पे, और सरकारी वेटिंग रूम भी है श्राइन बोर्ड की तरफ से, तो उसमें आप मिक्स में रुक सकते हैं और आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा टाइम भी यहाँ पे बिताइए जब आए हैं तो। और यहाँ पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक जो पुराना रास्ता है इस पे
चढ़ाई थोड़ी ज्यादा ही कठिन है। दूसरा रास्ता इधर से है बैक साइड से, तो यहाँ से थोड़ा सा 1 किलोमीटर लंबा पड़ता है, लेकिन रास्ता बहुत ही आसान है, तो आसानी से भवन तक पहुंच जाएंगे। भवन की दूरी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर है। तो पहले दर्शन करते हैं गर्भजून गुफा के, उसके बाद चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। सारी अनाउंसमेंट भी होते रहते हैं, कोई मिस हो जाता, कोई आगे पीछे रह जाते हैं, साथ में नहीं आ पाते, क्योंकि प्रीपेड सिम यहाँ चलती काम नहीं करती हैं, तो अपने साथ वाले बंदों को यहाँ पर आवाज लगवानी पड़ती है कि भाई आ जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर ये सुविधा भी है। और चलिए, क्लॉक रूम ऊपर है। दर्शन करने से पहले हमें अपना सामान भी रखना है। तो क्लॉक रूम के बराबर से ही निःशुल्क यात्री निवास, यहाँ देखते हैं रुकने की व्यवस्था कैसी है और यहाँ पे स्पेस है या नहीं, आपको भी दिखाते हैं। अगर आपको दर्शन करने में 2.5-3 घंटे लगे तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। रुकने की व्यवस्था फ्री है बिल्कुल, और कुछ रूम भी मिलते हैं जो अलग से बुक कराने पड़ेंगे ऑनलाइन। ये देखिए, तो व्यवस्था ऐसी है, आराम से यहाँ पे 2-2.5 घंटे रुक सकते हैं। और देखिए यहाँ से गर्भजून गुफा का मंदिर। अर्धकुंवारी पर ही आपको खाने के लिए कई सारी शॉप देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप फास्ट फूड ट्राई कर सकते हैं, जलेबी खा सकते हैं, और उसके बाद भवन तक शायद आपको एक आधी स्टॉल मिलेगी खाने के लिए। तो आप यहाँ पे खाना खा के या नाश्ता करके आगे के लिए यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी जाना है और आप गर्भजून गुफा के दर्शन नहीं करते, मंदिर में ही दर्शन करके जाना चाहते हैं, तो आप सामने से दर्शन करके आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस समय में अर्धकुंवारी से दर्शन करके गर्भजून गुफा के दर्शन करके यहाँ से आ गए हैं। और यहाँ से देखिए 2 रास्ते हम आए, इस रास्ते से जो अर्धकुंवारी वाला रास्ता है, और एक ये दूसरा रास्ता जो अभी कुछ साल पहले बना है। और इस रास्ते से गाड़ियाँ भी आती हैं, बैटरी वाले ऑटो रिक्शा चलते हैं, तो उस ऑटो से भी आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप भवन तक सीधे जाते हैं तो आप अर्धकुंवारी मिस कर सकते हैं। तो अगर उस रूट से आएंगे तो आप अर्धकुंवारी भी होते हुए आएंगे, और इस रूट से आएंगे तो अर्धकुंवारी फिर आपको इधर से लौट के जाना पड़ेगा, जो 450 मीटर है आगे चल के। और चलिए चलते हैं, करते हैं माता के दर्शन। गर्भजून के दर्शन कर लिए हैं हमने। अर्धकुंवारी के बाद आपको भवन तक कुछ ही स्टॉल मिलेंगी, लेकिन साइन बोर्ड की तरफ से कुछ भोजनालय जरूर मिलेंगे, जो कि साइन बोर्ड की तरफ से ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो आप यहाँ पे रुक के भोजन कर सकते हैं। जगह जगह आपको टॉयलेट मिलेंगे, जो कि काफ़ी साफ रहते हैं। और अर्धकुंवारी के बाद इस तरीके से कुछ ही स्टॉल हैं जो भवन तक मिलती हैं, तो आप फास्ट फूड भी ट्राई कर सकते हैं।
लेकिन थोड़े से कॉस्टली ज़रूर होंगे। इस समय हम पहुंचने वाले हैं भवन। यहाँ से मात्र 800 मीटर दूरी पर रह गया है। और अर्धकुंवारी से जैसे हमने इधर रास्ते पे आए हैं, तो जो अर्धकुंवारी से हमें जो शॉप मिली थी, इतनी शॉप इस रूट पर नहीं मिली। कुछ ही स्टॉल बस हमें मिली हैं, 4-5 स्टॉल पूरे अर्धकुंवारी से लेके भवन तक। और अगर आपको कुछ खाना पीना है तो साइन बोर्ड की बीच में आपको भोजनालय मिलेंगे, तो उनका भी टाइमिंग है। अगर आपको खुला मिल जाए तो वहाँ पर आप खा पी सकते हैं चाय वगैरह, और उसकी रेट साइन बोर्ड के हिसाब से सस्ती है। तो अभी चलते हैं भवन पर, माता रानी के करते हैं दर्शन, और थोड़ी देर में पहुँचने वाले भवन। जय माता दी। अगर भवन से पालकी लेते हैं और नीचे कटरा के लिए जाते हैं तो वेट के हिसाब से यहाँ पे देखिए प्राइस रखी है साइन बोर्ड की तरफ से। भवन से कटरा के लिए अगर 100 से कम है तो 3100 रुपये, अगर 100 से ज़्यादा है तो 3900 रुपये लगता है। और अर्धकुंवारी तक जाते हैं तो 1400 रुपये 100 से कम के वजन पे, और 1750 100 से ऊपर के वजन पे है। और पिट्ठू का रेट भी सेम है, 200 रुपये आपका अर्धकुंवारी तक है, और भवन से कटरा तक का 500 रुपये पिट्ठू का। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पे आपको एम्बुलेंस भी मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी जगह पे खड़ी हुई मिली थी हमें रास्ते में। मैं इस समय बिल्कुल भवनों के पास आ गया हूँ, और यहाँ से आगे लॉकर है नहीं, तो अपना जो सामान हमें दर्शन करने से पहले जमा करना होता है। उसमें जूते, पर्स, लेदर की बेल्ट वगैरह और मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को भी और शूज तक हमें लॉकर में जमा करके जब दर्शन करने के लिए जाते हैं। और बैग वगैरह जो भी हमें लॉकर में रखना है। क्लॉक रूम लास्ट है, इसके आगे क्लॉक रूम है नहीं, तो यहीं पर हम जमा करेंगे, फिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। हेलो गाइस, इस समय हम भवन से कुछ दूर पहले यहाँ पे बाथिंग घाट था, तो इसमें हम नहा के तैयार होके माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो एम्बुलेंस भी अवेलेबल है, तो एम्बुलेंस से संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी दर्शन करेंगे, आगे जाके देखते हैं भीड़ कितनी है और कितनी देर में हम दर्शन कर पाते हैं, और कितना टाइम लगेगा हमें दर्शन करने में, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और यहाँ से देखिए भवन ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, लगभग 300 मीटर और आगे जाके हमें लाइन में लगना पड़ेगा। इधर से देखिए, और यहाँ पे अभी रोपवे पे काम चल रहा है, तो रोपवे की टिकट के लिए आगे काउंटर बना दिया गया है, बता रहे हैं, वो देखते हैं। अगर रोपवे पे भीड़ नहीं हुई तो माता रानी के दर्शन करने के बाद जाएंगे भैरव बाबा पे रोपवे के द्वारा। इस समय हम आ गए क्लॉक रूम पे अपना सामान रखने के लिए, और ये साइन बोर्ड की तरफ से क्लॉक रूम बिल्कुल फ्री है, काफ़ी बड़ी क्लॉक रूम है। इसमें अपना बैग, पर्स, बेल्ट, मोबाइल और लीड वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, सॉक्स, जूते वगैरह सब हमें यहाँ रखने होंगे। और उसके बाद माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, और दर्शन करने के बाद यहाँ से ये पर्ची है और साथ में ताला मिलता है, ताला चाबी अपने पास रहेगी, ताला लगा के सामान रख के दर्शन करने के लिए जाएंगे। और चलते हैं दर्शन करने के लिए, चलो। और ये साइन बोर्ड की तरफ से भेंट सोप यानी प्रसाद मिलता है, जो
रेट इस प्रकार है और यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, जो कि और बाकी प्राइवेट शॉप से थोड़ा सस्ता मिलेगा। माता वैष्णो देवी के दर्शन करके बाहर आ गया हूँ। तकरीबन 2.5 घंटे में दर्शन हो पाए। जब हम आए थे सुबह तो आरती हो रही थी, तो कम से कम 1 घंटा में आरती के समय पर लग गया लाइन में लगे हुए। और उसके बाद फिर हम दर्शन करने के लिए पहुँचे तो भीड़ ज़्यादा थी, तो दर्शन करते करते कम से कम 1.5 घंटा और अंदर जाते जाते हो गया। तो टोटल हमें दर्शन करने में 2.5 घंटा लग गया दर्शन करने में। और अंदर जाते ही आपको पिंडी के रूप में माता वैष्णो देवी, काली देवी और सरस्वती देवी विराजमान दिखेंगी। और आप दर्शन आए यहाँ पर, दर्शन करें माता रानी के। और दर्शन बहुत ही बढ़िया से हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मौसम भी अच्छा है। इस समय मैं दर्शन करने के बाद यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर की टिकट बुक होती हैं। अगर आप यहाँ से टिकट बुक करते हैं इस साइड, यानी यहाँ से लौट के जाते हैं 1 वे का, तो पर पर्सन का फेयर है 2210 रुपये। और अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और बाकी तो यहाँ पे आएँ, टाइम बिताएं, एक्सपेंड करें और एंजॉय करें। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम चाहेंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर और ऊपर जाके है। और अभी तक हमने नीचे कटरा से बाणगंगा से लगभग 14 किलोमीटर की ये टोटल यात्रा है भैरव घाटी तक की। और यहाँ तक हमें आते आते 12 किलोमीटर में लगभग 2 घंटे हमें लगे थे अर्धकुंवारी तक आने में। पर अर्धकुंवारी पर दर्शन करने में थोड़ा समय लगा, उसके बाद 2 घंटे यहाँ पर लगे। यहीं टोटल हम 4 घंटे में भवन तक आ गए और 2 घंटे हमारे वेस्ट हुए वहाँ पे। तो गर्भजून गुफा पर दर्शन किए थे, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम लगा, तो वहाँ पे भी हमने दर्शन किए। तो ऐसे टोटल अराउंडिंग हमें 10 बजे हम नीचे से आए थे और लगभग तकरीबन हम आ गए थे यहाँ सुबह के 4 बजे, यानी 6 घंटे लगभग हमें यहाँ तक आने में लगे। तो इतना टाइम तो लग ही जाता है। आइए आप भी कीजिए यहाँ पर माता रानी के दर्शन और चलते हैं भैरव बाबा के और दर्शन करने के लिए। तो इस समय दर्शन करने के बाद भूख लग रही थी, तो ये सरान बोर्ड की तरफ से भोजनालय है, तो हमने यहाँ से 1 प्लेट कढ़ी चावल लिया है। देखिए काफ़ी सारा कढ़ी चावल है, टेस्टी भी है, ओनली 55 रुपये में। और वैसे अगर बाहर से लेंगे और होटलों से तो यही शायद आपको और महंगा मिले, तो आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी खाना है और चेक करके बता देते हैं। और आराम से 1 बंदे के लिए इनफ है। और इसका खाने के बाद जाएंगे भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। जय माता दी, जोर से बोलो। तो इस समय हम जा रहे हैं भैरव। हम सोच रहे थे कि रोपवे से जाएं, रोपवे के लिए, लेकिन देखिए लाइन और काफ़ी सारी भीड़ है। तो वेट करते करते लगभग इस समय 11 बज रहे हैं और रोपवे पे भैरव तक पहुंचने के लिए वेट करते करते कम से कम 2 बज जाएंगे, यानी 2.5-3 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो ये है कि हम पैदल ही बाई वॉक भैरव के लिए निकल रहे हैं और पहुंचते हैं 1 घंटे में लगभग ऊपर पहुंच जाएंगे भैरव घाटी पर और करते हैं भैरव बाबा के दर्शन। और वैसे तो रोपवे की टिकट 100 रुपये पर पर्सन है, तो आप जा सकते हैं रोपवे से। और 3 साल तक के बच्चे की पूरी टिकट लगती है। 3 साल से कम उम्र का बच्चा होता है सिर्फ वो ही फ्री होता है। और यहाँ पर इस समय रोपवे के लिए सारी पब्लिक रही है, रोपवे के लिए टिकट लेने के रोपवे से जा रही है। तो रोपवे से
ऊपर तक पहुंचने में हमें बहुत टाइम लगेगा, तो हम बाई वॉक ही भैरव बाबा पे पहुंचते हैं और चलते हैं, करते हैं दर्शन। जय माता दी, जय भैरव बाबा। क्यों भैया कितना रुपये है भैरव तक का? भैरव तक का कितना रुपये? 400 भवन से। भैरव से कपड़ा छोड़ देता हूँ, पूरा घोड़ा भी दूंगा अच्छे वाला। वहाँ तक कितना? 1650 यानी भैरव पे, फिर भैरव से नीचे तक टोटल 1650। अब भवन से दर्शन करने के बाद हम भैरव जा रहे हैं। तो भैरव यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर का ट्रैक थोड़ा सा ऊंचाई पे ज़्यादा है, तो स्टेज चढ़ाई है, थोड़ा सा परेशानी भी होती है, लेकिन ये आधा पौन घंटे में आप लोग के थोड़ा सा रेस्ट कर करके पहुँच जाएंगे। तो आप बाई रोड जाते हैं तो आपको इस तरीके का रोड मिलेगा, ये देखिए। नहीं तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं, लेकिन रोपवे पे इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत टाइम लगने वाला है, तो हम बाई रोड ही वॉक करते हुए 1 घंटे में पहुंच जाएंगे भैरव। चलिए पहुंचते हैं भैरव, करते हैं दर्शन। और भवन से आप घोड़ा भी कर सकते हैं, जो मैंने वही पता किया, 400 रुपये पर पर्सन। और भवन से भैरव और भैरव से फिर आप नीचे कट रहे जाते हैं तो 1650 रुपये बताया। और यहाँ पे प्रीपेड काउंटर बने हुए हैं, आप बीच में कहीं प्रीपेड काउंटर मिलते हैं, अगर परेशान हो जाते हैं तो घोड़ा कर सकते हैं। वहाँ पे अपना आधार कार्ड या मोबाइल नंबर देना है और साथ में अब कहाँ जाना है, भैरव पर रुकना है या भवन पर रुकना है, इस तरीके से आपको बताना है। और पैसे जमा करने हैं जो श्राइन बोर्ड ने फिक्स कर रखे हैं, और एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे नहीं, तो वो आपको घोड़ा करके देंगे। आप प्री काउंटर पे आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं और घोड़ा ले सकते हैं। पंजाब से भाई वॉक किया है ना? कितने बजे दर्शन किए? आज सुबह की है। सुबह दर्शन किए, तो हमने भी सुबह ही किए हैं, दर्शन करके सीधे चले आ रहे हैं। कैसे दर्शन रहे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय माता दी, जय माता दी। 11:30 बजे हम आ गए हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे लाइनिंग के द्वारा चल रहे हैं, भीड़ ज़्यादा है नहीं, आसानी से दर्शन हो रहे हैं। तो चलते हैं, करते हैं दर्शन भैरव बाबा के, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी टिक लेंगे और यहाँ पे आएँ तो थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करें और यहाँ के व्यू देखने लायक हैं। यहाँ से व्यू देखें तो आपको भी दिखाते हैं व्यू और यहाँ के नेचर चारों तरफ का। पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम हाथी मत्ता वाले रास्ते से कटरा की तरफ जा रहे हैं। इधर से आपको बेहद खूबसूरत व्यू देखने को मिलेंगे और साथ ही हेलीपैड भी इधर से ही आपको देखने को मिलेंगे। गया होगा।
मैं इस समय भैरव से होते हुए आ रहा हूँ। इधर से आए हम भैरव से लौटते दर्शन करने के बाद, तो 2.5 किलोमीटर इधर हम आ गए हैं। और भवन का रास्ता ये दूसरा रूट है जो हाथी मत्था की चढ़ाई से बोलते हैं। तो भवन यहाँ से भी 3 किलोमीटर आगे है और हम इधर से आए हैं, तो भवन में हम दर्शन करके ही आए थे। तो ये हालांकि थोड़ा सा शॉर्टकट है, लेकिन चढ़ाई थोड़ी सी स्ट्रेट है, तो इसमें चढ़ने में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। अब बात करते हैं इस यात्रा में खर्चा कितना होगा। अगर आप होटल लेते हैं तो होटल का खर्चा पर नाइट 2 अडल्ट का 400 से लेकर 600 रुपये में मिल जाएगा। और मील्स की बात करें तो मील्स का एक बंदे का एक दिन का 300 से 400 रुपये खर्च होता है। और ट्रांसपोर्टेशन 200 से 300 रुपये। अगर आप पिट्टू पाल के लेते हैं तो वो अब आपका खर्चा अदर होता है। वैष्णो देवी की इस यात्रा में आपके लिए सिर्फ 2 दिन काफ़ी हैं और इसमें आपको होटल सिर्फ 1 दिन के लिए लेना है। होटल का खर्चा 500 रुपये और 1 दिन का खर्चा खाने का आपका 300 रुपये। और ट्रांसपोर्टेशन का पैसे तो ज़्यादा कुछ होता नहीं, फिर भी 200 रुपये मान लेते हैं। तो अराउंडिंग आपका 1 दिन का एक बंदे का खर्चा 1000 रुपये होगा।